रामनगर नाम की एक गांव में देवलीना नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी और देवलीना की मां नहीं होने की वजह से समर देवलीना को बचपन से ही बहुत मेहनत करके बड़ा किया था। और देवलीना भी बहुत अच्छी लड़की थी। वो घर के सारे काम पूरी तरीके से करती थी। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन देवलीना की शादी हो गई सुशील नाम की एक लड़के से। फिर देवलीना, अब से ये तुम्हारा नया घर है, क्योंकि लड़कियों के लिए ससुराल ही उसका असली घर होता है। और इसलिए बोल रहा हूँ, अपना घर समझकर आराम से रहना। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? हाँ, ठीक है। बहू, जरा इधर तो आना। हाँ माँ जी, बोलिए। बहू, मैं तुम्हें पहले ही बोल देती हूँ, हमारे घर के कुछ रीति रिवाज है, जैसे सुबह सुबह उठना, घर पे पूजा करना, ये सब काम तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। और ऐसे ही देवलीना घर के सारे काम करती थी। और एक दिन देवलीना न्यूज में देखा इलेक्शन आ रहा है। और ये देखकर देवलीना को कॉलेज की बात याद आ गई। फिर वो पार्टी में खड़ी होने की सोची। और कुछ देर बाद सुशील घर में आकर पूछा, देवलीना, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कहा, नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? ये बोलोगी तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि इतने दिनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से जान गया हूं, समझे? जी हाँ, समझी। फिर अब बोलो, क्या बात है? मैं बोल रही थी कि मुझे पार्टी में खड़ा होना है। सामने इलेक्शन जो आ रहा है। क्या इलेक्शन में खड़ी होना चाहती हो तुम? हाँ सुशील, मैं इलेक्शन में खड़ी होना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है? ये बात अगर माँ सुन लेगी तो क्या होगी? मुझे वो सब पता नहीं, मुझे इलेक्शन में खड़ी होना है बस। देखो देवलीना, माँ को तो मैं किसी तरह संभाल ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं, हमारे यहाँ बिरजू भाई नाम का एक आदमी है। वो हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है और तुम्हें उसके ऑपोजिट में खड़ा होना होगा। हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है? मैं उसके ऑपोजिट साइड में ही खड़ी होंगी। क्या तुम्हें पता भी है वो कितना डेंजरस और खतरनाक आदमी है? वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी को भी मार सकता है और वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। तुम्हें पता नहीं, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। मतलब? जी हाँ, बहुत बड़ी कहानी है, सुनोगे? हाँ हाँ, जरूर सुनूंगा। तो फिर सुनो। कुछ साल पहले की बात थी। रामनगर नाम की एक गांव में देवलीना नाम की एक लड़की अपने पिता समर के साथ रहती थी। और देवलीना की मां नहीं रहने की वजह से समर देवलीना को बचपन से ही बहुत मेहनत करके बड़ा किया था। और देवलीना भी बहुत अच्छी लड़की थी। वो घर के सारे काम पूरी तरीके से कर लेती थी। और ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। 12th क्लास के एग्जाम भी मैंने पास कर लिया है। अब मुझे कॉलेज में भर्ती होना है। बेटी, हमारे घर की कोई लड़की पहले कभी कॉलेज नहीं गई है और तुम्हें भी कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी, मुझे और भी पढ़ाई करनी है और ज्यादा पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाना है। फिर भी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मुझे उतना पैसा कहाँ से मिलेगा बेटी? पिताजी, आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें उतना पैसा कहाँ से मिलेगा? पिताजी, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दूंगी। फिर उससे मुझे जो पैसे मिलेंगे वो मैं अपने कॉलेज की खर्चा उठा लूंगी। देखो बेटी, तुम अगर ये कर सकती हो तो करो, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सुना था कॉलेज में जाके बहुत सी लड़कियां बिगड़ जाती हैं। लेकिन पिताजी, मैं तो पढ़ाई करने के लिए जाऊंगी, मेरे बिगड़ने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये बोल के देवलीना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दी
और कुछ दिन बाद कुछ पैसे इकट्ठा करके कॉलेज में भर्ती हो गई और हर रोज कॉलेज में जाना चालू कर दिया। फिर उसे धीरे धीरे कॉलेज की बुरी चीज नजर में आई और बहुत सारे मुश्किलों की सामना करना पड़ा, जैसे उसके ऊपर रैगिंग हो रही थी। फिर कॉलेज के सब जूनियर ने उसे इलेक्शन में खड़े होने के लिए बोला और वो सब कुछ देख और सहकर इलेक्शन में खड़ी हो गई। फिर एक दिन समर बोला, बेटी, तुम अब हर वक्त कॉलेज में ही पड़ी रहती हो, घर का कोई काम भी नहीं करती। मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा? लेकिन पिताजी, मेरे कॉलेज जाना भी तो बहुत जरूरी है। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी तो एग्जाम में पास कैसे करूंगी? हाँ, वो भी सही बात है। और बेटी, मैं सुन रहा था कि तुम कॉलेज के यूनियन में क्या सब कर रही हो। वो क्या है? पिताजी, वो मेरी पढ़ाई के एक सब्जेक्ट ही है। ओह, अच्छा अच्छा। लेकिन पिताजी, ये बात आपको किसने बोला कि मैं यूनियन कर रही हूँ? वो तो तुम्हारे एक दोस्त के पिता ने मुझे बोला। और देवलीना अपने पिता को झूठ बोल दी कि यूनियन की पढ़ाई की सब्जेक्ट है, क्योंकि देवलीना कॉलेज में जाके यूनियन की इलेक्शन में खड़ी हो रही है। ये बात अपने पिताजी से छुपा लिया था, उसे झूठ बोलना पड़ा था। और ऐसे ही एक दिन देवलीना कॉलेज के इलेक्शन जीत गई और ये बात पूरी फैल गई। बेटी, तुम कॉलेज में जाके पार्टी पॉलिटिक्स कर रही हो? नहीं पिताजी, वो क्या है कि रहने दो बेटी, तुम मुझे और झूठ मत बोलो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी, आप मुझे गलत मत समझिए। पॉलिटिक्स करना तो अच्छी बात है, मैं इससे बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ और मुझे बहुत सारे लोग सम्मान भी करेंगे। अरे नहीं बेटी, तुम जितनी आसान समझ रही हो उतनी भी आसान नहीं है पॉलिटिक्स करना। इसमें बहुत रिस्क होता है। तुम ये सब करना बंद कर दो। और ऐसे ही समर देवलीना को बहुत समझाई, लेकिन उसकी एक भी बात देवलीना नहीं सुनी। वो फिर कॉलेज के साथ साथ अपने गांव के इलेक्शन में भी खड़ी हो गई और जीत भी गई। और उसके बाद वो अपने गांव में दीदीगिरी करने लगी। और एक दिन, समर भाई साहब, आपकी बेटी ये क्या समझ के रखा है? इलेक्शन में जीत गई है तो क्या कुछ भी करेगी? क्यों, क्या हुआ भाभी? 2 दिन पॉलिटिक्स में आई है और ऐसी दीदीगिरी कर रही है कि क्या बोलूं मैं आपको। अपनी बेटी को थोड़ा समझाइए। जी ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं उसे समझाऊंगा। आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। और ये बोल के मीना वहां से चली गई। फिर ये बात देवलीना के कान में पहुंच गई और वो पॉलिटिक्स के मदद से उसकी राशन बंद करवा दी। फिर सारे गांव वाले समर को ये बात बोला। फिर समर देवलीना के ऊपर तंग होके उसकी शादी करवाने की सोची और कुछ दिनों के बाद एक लड़का देखकर देवलीना की शादी करवा दी। और ऐसे ही मेरी शादी हो गई और वो लड़का तुम हो। समझे? अब मुझे पॉलिटिक्स करने की वजह से ही शादी करवा दिया था और तुम मुझे कौन बिरजू भाई है ये सब बोल रहे हो। हाँ मैं सब कुछ समझा, लेकिन तुम्हारे कॉलेज और गांव की इलेक्शन और हमारे ये शहर की इलेक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यहाँ खून खराबी होता है इलेक्शन में जीतने के लिए। और ऐसे ही सुशील देवलीना को बहुत समझाया, लेकिन देवलीना उसकी एक भी बात नहीं सुनी और फॉर्म भरवा के इलेक्शन में खड़ी हो गई। फिर ये बात बिरजू भाई के कान में पहुंच गई और वो अपनी आदमी से बोला, मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ी होने की किसकी हिम्मत है? तुम सब जाओ तो उसको अच्छे से समझा के आओ। और ऐसे ही बिरजू भाई के आदमी जाके सुशील को धमका के कहा और सुशील ये बात देवलीना को बताया। लेकिन देवलीना इस बात को हल्के में ली और बोली, देखो सुशील, इतना डरने की कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स में ऑपोजिट वाले ऐसे बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, समझे? ये बोल के देवलीना अपने काम करने के लिए चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद बिरजू भाई की आदमी सुशील को उठाकर ले गए
और बिच्छू भाई सुशील को देकर कॉल करवाया देवलीना को। हेलो देवलीना। सुशील, तुम कहाँ हो? हम सब कितने देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो मेरे पास है, तुम्हें और ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद इसको मार दिया जाएगा। क्या? तुम कौन हो? मेरे पति तुम्हारे पास कैसे गए? अम्मा, हमको बिरजू भाई बोलते हैं सब, और तुम्हारे पति को हम उठा के लाए हैं। तुम्हें इलेक्शन में खड़ी होने का बहुत शौक है ना? अब बिना पति के इलेक्शन में खड़ी होना तुम। नहीं नहीं, ऐसा मत करना बिरजू भाई, मैं आपकी ऑपोजिशन में खड़ी नहीं होंगी। आप सिर्फ मेरे पति को छोड़ दीजिए प्लीज। अब आई ना ऊंट पहाड़ के नीचे। और ये बोलकर बिच्छू भाई सुशील को घर में छोड़ दिया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पीटने के वजह से। और ये सब देखकर आरती बोली, बेटा, तू इस पॉलिटिक्स करने वाली बहू को कहाँ से ले आई, जिसके वजह से तुझे इतना पीटा गया? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और लोगों को इस चीज से दूर रहने के लिए बोलूंगी। फिर ऐसे ही देवलीना सुधर गई और एक अच्छी बहू की तरह घर संभालने लगी और पार्टी पॉलिटिक्स के बाद कभी भी मुंह से नहीं बोलती थी।